रात अंधेरी जागे तारे या मैं जागूं रोगी। हो रात अंधेरी जागे तारे या मैं जागूं रोगी। रोगी मैं हो गई रोगी। मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रही हैं। मैं आपसे अपने बेटे के लिए माफी मांगता हूँ। मेरे किए की सजा उसे मत दे। मैंने शिफ्ट होने का फैसला कर लिया। अरमान, तुम अपनी बात को मना कर दो। इससे पहले वो मेरी माँ तक पहुंचे तुम मुझे रोक दो। ये सब समझ रहे हैं कि तुम मेरे इशारों पे ये सब कर रहे हो। तो क्या फर्क पड़ता? लगने दीजिए। फर्क पड़ता है अरमान। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई हर्ट। वो आपकी वजह से नहीं, अपनी गलतफहमी की वजह से हर्ट हो रहे हैं। तुम मेरी खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों दे रहे हो अरमान? कल तक तो तुम अपने माँ और बाप के बगैर रह भी नहीं सकते थे। कुछ नहीं मिलेगा अरमान, कुछ भी नहीं। मेरे पीछे भागते भागते तुम अपने ये रिश्ते भी खो दोगे। अच्छी नहीं लग रही हैं। अपनी माँ की तरह ये नफे नुकसान का तराजू हाथ में उठाए आप बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। नफे नुकसान का तराजू सबके हाथ में होता है। वो दिखाते हैं तो कुछ छुपाते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम किसी बड़े नुकसान तक पहुंचने से पहले कि छोटा सा नुकसान उठाओ। मोहब्बत नहीं की ना आपने, ढोंग रचाया। क्योंकि जो मोहब्बत करते हैं उनके हाथ में तराजू नहीं होता, कशकोल होता है। नसरीन के अंदाजे कितने एक्यूरेट थे आफ्ताब। उसने मुझे कहा था उड़ने दो इस लड़के को, जितनी भी दूर उड़े वापस आकर तुम्हारी ही मंडेर पर बैठेगा। बस 10-15 दिन की बात है, फिर वो सब कुछ मांगेगा तुमसे जो अब उसे देना चाह रही है। कुछ बताया है? कोई जगह वगैरह देखी है इन्होंने? कहाँ शिफ्ट होना चाह रहे हैं? वहां से कहीं उसी मोहल्ले में कुछ ना देख लिया हो भाई, घर के आसपास कुछ? नहीं सर, वो आपके आसपास ही कहीं आना चाह रहे हैं। हाँ तो और क्या, अगर उसी मोहल्ले में रहना है तो फिर शिफ्ट होने का फायदा। मैंने मैसेज किया है स्टेट एजेंट को, दुबई में है अभी। नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा तो अरमान को ले जाएगा, जाके पसंद कर ले वो अपने लिए जगह। नहीं सर, बहुत लेट हो जाएगी। बच्ची बहुत अनकंफर्टेबल है वहां। साहब इतने दिन तो लगते हैं मुनासिब सौदा करने में। फिलहाल कोई रेंट पे जगह देख लें भाई। अगर ऐसी इमरजेंसी है तो हमारे यहाँ शिफ्ट हो जाए कुछ दिनों के लिए। मतलब एक बार किराए के घर में शिफ्ट हो, फिर अपने घर में शिफ्ट हो। मैं बात करता हूँ, परी से बात करता हूँ। नहीं सर, बात खामखा उलझ जाएगी। ये ना सब कुछ उल्टा हो जाए। जितनी भी जल्दी करें, हफ्ता 10 दिन तो लगेंगे ना।
तुम्हें पैसे बचाने की पड़ी। आफ्ताब तुम भी बस, तुम बेटी की खुशियों को भी बिजनेस के भाव उठाव की तरह डील कर रहे हो। तुमसे नहीं होता ना, रहने दो, फिर मैं खुद ही करती हूँ कुछ। पैसे से तो कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी खरीदा जा सकता है। ये फैसला अरमान का था आंटी। इसमें ना ही मेरी ख्वाहिश और ना ही फरमाइश। जहां भी रहो खुश रहो, आबाद रहो बेटा। और वैसे भी मैंने क्या कहा है? आप जो कह रही है वो साफ साफ सुनाई दे रहा है आंटी। और मैं वही कह रही हूँ जो मुझे दिखाई दे रहा है। आप मुझ पर शक कर रही हैं? ये सब करने के लिए मुझे अरमान का हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं थी। बुरा मत मानना बेटा, मुझे नहीं लगता कि तुमने उसका हाथ पकड़ा है। अरे मुझे तो इस तरह से लगता है कि जिस तरह से उसका बाप तुम्हारी माँ के पीछे पीछे चलता है ना, तुम भी यही चाहती हो कि वो तुम्हारे पीछे इसी तरह से चलता रहे। इसका मतलब है कि आप अपने बेटे को नहीं जानती। उसको जानती हूं ना, इसीलिए कह रही हूं। ठीक है, तो आप क्या चाहती हैं कि अरमान क्या करे? मैं चाहती हूं कि वो जहां रहे ना, इज्जत से, गैरत से और अपनी शर्म के साथ रहे, जहां भी रहे। आप तसल्ली रखिए आंटी, वो अपने बाप से कई ज्यादा गैरतमंद, खुददार और इज्जतदार इंसान है। ये आपके घर की चाबी है। आप अपना सामान पैक करें। ये आपका कमरा है। तो मुझे अकेला छोड़ के यहाँ क्यों आ गए? कुछ नहीं, बस ऐसे ही सोच रहा था कि इस स्टडी रूम को अपना कमरा बना लेता, यहीं कहीं मैट्रेस डाल के सो जाऊंगा।
सुंबल। जी अबू जी। तुमने कल अच्छा नहीं किया, तो आखिर वक्त तक तुम्हारा पूछती रही। तुम्हें यहाँ होना चाहिए था उन्हें रुखसत करने के लिए। मैं ऐसे किसी भी इंसान की शक्ल नहीं देखना चाहती जो मेरे अब्बू जी को गाली दे। गाली? गाली नहीं तो और क्या थी अबू? अरे उसने मेरे बेटे को ही कहा है ना, और मेरा बेटा मुझसे ज्यादा गैरतमंद है। किसी तीसरे का नाम तो नहीं लिया उसने। कुछ भी अबू जी, आप मुझे उन दोनों से मिलने के लिए मजबूर मत करें। अरे कुछ गलत भी तो नहीं कहा इसने। तुम्हें पता है, सब कुछ सुनने के बावजूद तुम्हारे अब्बा बड़े प्यार से और बहुत आराम से उसका नाम लेके कहने लगे, परी ये लो नए घर की चाबियां, पैकिंग कर लो। और तो और मेरा मुंह भी बंद करा दिया। कोई बात, बच्ची है। बच्ची है? हाँ, मेरा घर उजाड़ दिया उस बच्ची ने, मेरे बेटे को छीन कर ले गई मुझसे। हाँ, अभी पता नहीं और क्या क्या मुझे देखने और सुनने को मिलेगा। तू जाके जो बचा खुचा सामान है ना उसे समेट। हाय, उस कमरे को देखती हूँ तो मेरा तो दिल बैठ जाता है। एक बात बता दूं मैं महमूद साहब आपको, आप भले यहां पर सर झुका के सुकून से बैठे रहें, मगर मेरे दिल पर वो बात लिखी हुई है, मिट नहीं सकती। मैं एक ना एक दिन उस बच्ची की तबीयत तो जरूर साफ करके आऊंगी। या अल्लाह, तू रहम करने वाला, तू रहम करने। सरप्राइज। उफ, थैंक गॉड। मेरा तो सांस घुटने लगा था। मेरे अंदाजे से तो तुमने उस घर में कुछ ज्यादा टाइम ही गुजार दिया। कुछ ना पूछो मैंने किस तरह एक दिन में ये डील फाइनल की है। सारा दिन भागी हूं मैं परसों। कोई स्टेट एजेंसी, कोई बंगला इस एरिया का नहीं छोड़ा मैंने। रात को 2 बजे डील फाइनल हुई तो घर गई। और फर्निश भी कितना अच्छा हुआ है। कल किया है एक दिन में। वाओ। मैं भी तो साथ थी ना। जी स्वीट हार्ट, आप भी साथ थे। वैसे इनिशियली इतना ही काफी है। ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही अपने तौर तरीके से घर सेट कर लेगी। फरीसा तुम भी तो कुछ बोलो, तुम्हें कैसा लगा घर? अगर कुछ ऊपर नीचे है तो बताओ। नहीं, थैंक यू एवरीथिंग। फर्नीचर ठीक है, इट्स ओके। और किचन में क्रॉकरी वगैरह सब पूरी है ना? और किचन का क्या सोचा है, क्या करूं? दाल रोटी जितना कमा लूंगा सर ट्यूशन से, आगे अल्लाह मालिक है। अल्लाह तो मालिक है ही। बहरहाल मैंने अभी तक उस पोजीशन पे किसी को अपॉइंट नहीं किया है। मान जाओगे तो अच्छा। सर प्लीज आप मेरी वजह से सफर मत कीजिए। मैं अब भी यही कहूंगा, अभी मान जाओगे तो जरा खुशी होगी, बाद में किसी और के कहने पे माने तो वो मजा नहीं आएगा। एनीवे, आओ चलते। तुम्हें पता है इन लैंप्स पे बड़ी अच्छी डील मिल गई थी मुझे। Really? सेल पे थे 50%। अच्छा लग रहा है। ये घर और किचन 2-4 हजार की ट्यूशन से नहीं चलेगा। इसके लिए कुछ हैंडसम अमाउंट की जरूरत पड़ेगी। 1-1.25 लाख तो चाहिए। अब जिस तरह तुम हाथ से पकड़कर उसे इस घर तक लाई हो ना, इसी तरह हाथ से पकड़ कर बाप के दफ्तर में भी पहुंचा दो। मैं उसका हाथ पकड़ के नहीं लेके आई, बल्कि वो मेरा हाथ पकड़ के लेके आया। उसको रियलाइज हो गया था कि मैं उस घर में कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो ठीक है ना, उसे रियलाइज करवा दो कि तुम 20-25 हजार में कंफर्टेबल नहीं हो। देखो, लंबा सफर तुमने काट लिया है। आजकल तो ससुराल से निकलते निकलते सालों लग जाते हैं लड़कियों को, और तुमने ये तो 10-15 दिन में कर दिया है।
अब बस सिर्फ 2-4 दिन की और बात है और मेहनत है, उसे उस सीट पे पहुंचा दो। ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, उसके लिए भी अच्छा होगा। जो मुझे चाहिए वो मुझे दे रहा है, तो मैं इस तरह की खामखा की चीजों के लिए उसे पुश नहीं करना चाहती। ये खामखा की चीजें नहीं हैं। तुम्हें तो ये घर भी खामखा का लग रहा था, अब देखो कितने आराम से सुकून से इस घर में बैठी हो। ये सुकून इस घर की वजह से नहीं है, अगर ऐसा होता तो मैं इसे बड़ा घर छोड़ के ना आती। ये सुकून इसके प्यार, उसकी मोहब्बत, उसकी इज्जत की वजह से है। वो मुझे सुनता है, समझता है, संभालता है। मैं उसके प्यार को एक्सप्लॉइट नहीं करूंगी। तुम्हारी बेटी तुमसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसे कर लेने जो वो अपने तरीके से कर रही है। ओए एक बात तो कम से कम हमारी मान लो, या उसके लिए भी तुम्हारी बीवी से सिफारिश करवानी पड़ेगी? हाँ? क्या बात सर? ये सर कहना छोड़ दो यार, कोई और लफ्ज इस्तेमाल कर लो, मम्मी पापा डैडी कुछ भी। हाँ हाँ भाई, अब तुम भी हमारे सलमान की तरह हो। मैं क्या बोलूं, बस बचपन से यही बुलाने की आदत है आप लोगों को। भाई तुम बताओ ना। क्या भाई तुम्हारे माँ बाप को कैसे पुकारे? ये तो अभी तक सर और मैडम पर लगा हुआ है। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता आंटी, फर्क तो जैसे से पड़ता है ना। लो ये अब अपना फलसफा ले आए बीच में। अरे भाई कुछ भी कह लो यार, जो परीसा हम दोनों को पुकारती है वही कह लो। उनको मामा, मुझे पापा, सिंपल। मैं तो इन्हें शहनाज ही बोलती हूँ क्योंकि ये मेरी फ्रेंड है ना, इसीलिए। वो सब ठीक है, लेकिन तुम सो मत जाना, वरना इन सबको तुम्हें उठा के लेके जाना पड़ेगा, ठीक है? अरे उठा के क्यों ले जाना पड़ेगा? ये तो यहाँ रहने आई है ना, और तुम इसे भेज रही हो। क्यों? यहाँ क्यों रहने आई है? ये अपना बैग लेकर आई है, 2 दिन छुट्टियां है ना इसकी। नहीं ऐसी बात नहीं है मामा, प्लीज इसे ले जाइएगा। नादिया मेरे बहुत काम पड़ा, तुम्हें फिर कभी बुला लूंगी, ठीक है? लेकिन फिर मेरे एग्जाम्स होंगे। तो आप अपने काम करती रहिएगा, हम दोनों बैठकर गप्पे लगा लेंगे। क्यों? ये तुम्हारे साथ गप्पे क्यों लगाएगी? तुम इसके दोस्त तो नहीं हो? वाओ, इतनी पोजेसिवनेस। अरमान साहब, अब तो तुम आंख उठा के भी नहीं देख सकते। अरे भाई पॉजिटिव तो इनकी अम्मा भी बहुत हैं, बस शो नहीं करती। इतना ज्यादा पॉजेसिव होना नॉर्मल नहीं होता। अरे भाई अब यहाँ तुम अपना सेमिनार शुरू कर दो। ये न्यूली मैरिड कपल है, मेरे ख्याल से इनको प्रिवेसी देनी चाहिए। क्यों भाई? हम ऐसा करते हैं, हम दोबारा आएंगे, अभी तो हमारे साथ वापस चलो, ठीक है? I'm sorry. ऐसे कौन से काम थे कि नादिया को यहां नहीं रुकने दिया आपने? मैं रेस्ट करना चाह रही थी। खामखा क्या बात करती उससे? नहीं, शक किया है आपने मुझ पे। तुम इस बात को सीरियसली मत लो अरमान। इतना घटिया समझती हैं ना आप मुझे, इतना नीच समझती हैं आप मुझे कि मैं उस बच्ची के साथ जाके। आपको लगता है बहुत फ्रस्ट्रेशन है मुझ में, है ना? मैंने कहा ना, तुम इस बात को सीरियसली मत लो। मेरी एक प्रॉब्लम है, तुम अच्छी तरह से जानते हो अरमान। देखिए, मैं नहीं जानता कि वो कुत्ता कौन था, लेकिन आज आपने मुझे उसी के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। इंसान को कुत्ता बनने में देर नहीं लगती अरमान। इस मामले में अपनी सारी इंसानियत भूल जाता है। कुत्तापन दिखाना हो तो और भी बहुत से रास्ते हैं, कहीं भी जा सकता हूं मैं। खुद इजाजत दी है आपने मुझे। तो जाओ, मैं चाहती हूं तुम जाओ,
क्योंकि जिस इंसान के पास और रास्ते होते हैं ना अपनी भूख मिटाने के, उनसे खतरा कम होता है कि वो पाक बर्तन को पलीद करेंगे। खतरा तो उनसे ज्यादा होता है जो ज़ाहिर शरीफ लगते हैं, जिनके अंदर फ्रस्ट्रेशन के अलावा उबल रहा होता है। यानी मोहब्बत नाम की कोई चीज नहीं है आपकी जिंदगी में? प्यार की पाकीज़गी पे कोई यकीन नहीं है आपको? परीसा, इस हैवानियत के दायरे से बाहर भी कुछ लोग खड़े हैं। लेकिन मैं क्या करूं अरमान? मुझ जैसे लोग सारी जिंदगी इस हैवानियत के दायरे में ही रहते हैं। हम तो सब पे शक करते हैं, सबकी नीयत पे शक करते हैं जिंदगी भर। अरमान, देखो मुझे तुम पे कितना भरोसा है। मैं एक अकेले घर में तुम्हारे इतने करीब आ गई। मैं तुम्हें उस हैवानियत के दायरे में नहीं देखती। मुझे तुम्हारी मोहब्बत पे भरोसा है। गुड नाइट। अच्छा खासा फ्लर्ट कर लेते, कोई ठीक ठाक लड़की फंसा सकते थे। फंसा तो ली। Come on, baby, get in the car. Come. जिद मत करो यार, प्लीज आ जाओ, गाड़ी में बैठो। Don't worry, baby. जो चाहिए वो सब मिलेगा। Come on. अरे निकाल लिया था मैंने उसे जिसे आप यहाँ तलाश कर रहे हैं। अब मैं इसे ले जाके ना अपने तकिए में रखूंगी। अरे हो सकता है हमारे दिल भी ऐसे जुड़ जाए जैसे उन दोनों के जुड़े। वैसे आपके शाह साहब ने तो कमाल कर दिया। अरे लगता है इन कामों में वो बहुत तेज हैं। हाँ, बेअदबी मत करो। लो भला मैं क्यों बेअदबी करने लगी उनकी? हाँ, अभी तो मेरा इत्तेमाद पक्का हुआ है, इत्तेकाद हुआ है मुझे उन पर। वाह, अरे ऐसे सब कुछ जोड़ दिया, बाकी सब कुछ तोड़ के रख दिया। तुम गलत समझ रही हो। एक बात बताएं, ये तावीज आप जब क्यों नहीं लेकर आए थे जब मेरा बेटा एक जोड़े में उस लड़की से शादी करके लेकर आया था और मैं चाहती थी कि वो घर का मालिक हो जाए, उसका अलग से अपना घर हो। मैं ये तावीज इसलिए थोड़ी लाया था कि वो घर से ही चले जाएं। और जिस काम के लिए लेकर आए थे वो काम तो हुआ नहीं। हाँ, यहाँ पर बिस्तर अलग हो गए और वहां जाकर कमरे अलग अलग हैं। हाँ, तुम्हें तो सब कुछ नजर आ रहा है ना,
तुमने वो लगाया हुआ सैटेलाइट कैमरा। एक मैं ही नहीं बल्कि आधे मोहल्ले को पता चल जाएगा। अरे वो जो सकीना है ना, उसका दामाद अपनी सुजुकी में यहाँ से सामान उठा के लेकर गया था उनका, आके अपनी सास को सब कुछ बता दिया कि कौन से कमरे में कौन सा सामान छोड़कर आया हूँ। अपनी मैडम की वफादारी में ना आंखें बंद किए बैठे रहे आप। एक मैं ही हूँ, अरे जिसे मोहब्बत में यहाँ बैठे भी साफ साफ दिखाई देता है सब कुछ। उठ गए? सोया ही कब था? क्यों? आप जिस तरह से गुड नाइट बोलकर गई थी, नींद तो आनी नहीं थी। क्या कर रही थी आप? चाय बना रही थी। मैं कुछ हेल्प करूं आपकी? नहीं, तुम बैठो। आज तुम्हें अपने हाथ की चाय पिलाती हूँ। पता नहीं आपको कैसी लगती है, मैंने तो वैसी चाय बनाई है जैसी मैं खुद पीता हूँ। वैसे सुबह की चाय मैं भी आपकी तरह खुद उठकर बनाता हूँ, बल्कि मैं तो उसमें डुबो डुबोकर पापे भी खाता हूँ। अपने लिए नहीं बनाई? नहीं, एक ही कप चाय बनानी आती है ना, दो बनाने की प्रैक्टिस नहीं। पीकर बताओ कैसी है? देखने में तो अच्छी लग रही है, पीने में भी अच्छी होगी। अच्छा खासा फ्लर्ट कर लेती है, कोई ठीक ठाक लड़की फंसा सकते थे। फंसा तो ली, फंसाई या फंस गए? अब तो रोज बनाकर पिलानी पड़ेगी। अच्छा, आज मैं थोड़ी देर के लिए घर जाऊंगी। नादिया रात को नाराज हो गई थी तो उसे मनाने। कैसे जाएंगी? रिक्शा या शायद टैक्सी में। आपको याद है, आप बचपन में आपको बाइक पे बैठने का कितना शौक था? आप अक्सर अब्बू से जिद किया करती थी कि एक राइड दे दें, और अब्बू आपको गली के एक कोने से दूसरे कोने तक घुमाते रहते थे बाइक पे। हाँ, वो एक बार गिरा दिया था उन्होंने, तब से डर ही लगता है सिर्फ। कब? उस वक्त तुम नहीं थे। मैं चलती हूँ।
सिगरेट दे यार। अबे छोड़ सिगरेट को, उधर देख यार। लगा 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 बच्चे की बात, लगा बच्चे की बात, लगा। Come on baby, get in the car. Come. जिद मत करो यार, प्लीज आ जाओ, गाड़ी में बैठो। Don't worry baby, जो चाहिए वो सब मिलेगा। Come on. Hey, hey baby. Come on. अब आ भी जाओ यार। किधर गई बे? अबे वो पीछे चले गई, रोड क्रॉस कर रही है। रिवर्स क्यों कर रहा? सामने यू टर्न नहीं दिख रहा, आगे से लेना। अबे देख, इस कंगले के साथ सेटिंग चल रही है इसकी। अरमान, अरमान। अबे देख नहीं रहा, साला चैलेंज कर रहा है यार। तू नहीं देख रहा, पीछे उसके बाप खड़े हैं, बाद में देख लेंगे। थैंक यू। कितने बजे तक फ्री हो जाएंगे आप? दो 4 घंटे में। 4 बजे तक ट्यूशन से फ्री हो जाऊंगा। 4:30 बजे आपको लेने आऊंगा। गेस करो कौन है? I'm sorry ना। तुम्हें पता मैंने तुम्हें घर क्यों नहीं रहने दिया? हमारा घर हॉन्टेड है, उसमें एक अजीब सी चुड़ैल रहती है जिसके इतने बड़े बड़े नाखून हैं, इतने बड़े बड़े दांत हैं, इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं, उनमें हमेशा खून रहता है, उसके इतने लंबे बाल है, उसके अंदर कुछ अजीब सा ग्रीन रहता है। वो जब हाथ आगे बढ़ाती है ना, जिस फिल्म की आप बात कर रही हैं ना, वो हम दोनों ने साथ मिलकर देखी थी। अरे है, तू क्यों मुंह छुपाती फिरती है? कह देना लोगों से, भाई बड़े घर की लड़की थी, यहाँ हमारे गरीब खाने में आके उसका दिल नहीं लगा, ना गुजारा कर सकी, बस चली गई घर छोड़कर। मैंने बड़ी बड़ी बातें की अम्मी उनके लिए, अब मैं इतनी छोटी बात नहीं कर सकती। अच्छा, तो फिर तू ऐसा कर कि मुझ पे इल्जाम लगा दे, लोगों से कह देना कि मेरी माँ ने उस बेचारी को नंगे पांव नंगे सर घर से बाहर निकाल दिया धक्के देकर। अब तू उस औरत की वजह से अपनी दोस्तियां, ट्यूशन, पढ़ाई सब कुछ छोड़ के घर में तो नहीं बैठ सकती ना। अरे पोल तो एक दिन खुलना ही है ना, आज नहीं तो कल लोग आएंगे, आके पूछेंगे, पता तो चलना ही है ना। मुझे उनकी नहीं, अपने भाई की फिक्र है, वो हीरो से जीरो बन जाएंगे। अरे अरमान, आज से 5 साल पहले जब इरफान भाई बाजी को लेकर अलग हुए थे तो वो हम सब के लिए जीरो से हीरो बन गए। और आज अगर यही काम मैं करने जा रहा हूं तो मैं हीरो से जीरो बन गया। अरे अरे तू रहने दे, ये तो ऐसी बातें कर रही है, छोड़ दे इसे। ऐसे नहीं छोड़ सकता मैं इसकी बातों को अम्मीजान, ये पढ़ी लिखी लड़की है, अगर ये भी ऐसी रिवायती बातें करेगी तो कोई तब्दीली नहीं आने वाली सोसाइटी में। अरमान, अरे बेटा इसे तो गुस्सा किसी और बात का है।
किस बात का गुस्सा है इसे? अरे देख ना, मैं तेरे लिए ना कुछ खाना बना रही हूँ, सब्जियां हैं, सालन भी बना के रखा है मैंने। अरे है ना, तो उसे खाना बनाना आता है और ना तुझे। अब तू ऐसा करना, हर 2-4 दिन के बाद आना और ये खाना ले जाना, जाके फ्रीजर में रख देना। अरे बाजार का खाना खाओगे तो तबीयत खराब हो जाएगी ना, मेरा बच्चा बीमार हो जाएगा। किस बात का गुस्सा है तुम्हें सुंबल? सुंबल, किस बात का गुस्सा है तुम्हें? अरे तू छोड़ ना, रहने दे इसे। अरे छोड़। मुझे जानना है इसको गुस्सा आखिर है किस बात का। उन्होंने अब्बू जी को गाली दी है। क्या? गाली दी है अब्बू को? वही गाली जो कभी तुम्हारी माँ ने मेरे बाप को दी थी। बेटा, हर बीवी को लगता है कि उसका शौहर दुनिया का सबसे ज्यादा इज्जतदार, खुददार और गलत वाला शौहर। किसी को कितना भी बुरा लगे, तुम्हें अच्छा लगना चाहिए। तुम हमारी बातें छोड़ो, तुम अपना रिश्ता बनाओ। तुम वापस कैसे जाओगी भाई? बाइक पे। मैं कुछ नहीं बोलूंगी। घर में 3-3 गाड़ियां खड़ी हैं, तुम बाइक पे क्यों जाओ? 3-3 गाड़ियां आपके घर पे खड़ी हैं, हमारे घर पे सिर्फ बाइक है। बाय द वे, तुम बाइक पर बैठती कैसे हो? गर्लफ्रेंड बनकर या बीवी बनकर? क्या मतलब? बीवियां दोनों टांगे एक तरफ लटका कर बैठती हैं और गर्लफ्रेंड चिल कर आराम से लड़कों की तरह। सलमान, मैं ना बीवी की तरह बैठती हूँ ना गर्लफ्रेंड की तरह, वो फ्रेंड्स। तुम जैसे भी बैठती हो, बाइक पे बैठना सेफ नहीं है बेटा। मैं जब उसके साथ होती हूँ तो खुद को सेफ महसूस करती हूँ, चाहे वो बाइक पे हो, गाड़ी पे हो या जहां भी हो। यहाँ क्यों लाए हो मुझे? आपको मिलवाना है किसी से। किससे? अपने ख्वाबों से। मैं अक्सर यहाँ पर आया करता था अपने दोस्तों के साथ वीकेंड्स पे, और सोचता था कि एक दिन अपनी फ्रेंड के साथ भी आऊंगा डेट पे। यहीं पर उसके साथ बैठूंगा और उसको बोलूंगा आई लव यू। और यहीं पर उसे किसी दिन प्रपोज भी कर दूंगा। Will you marry me? पूरे हुए तुम्हारे ख्वाब? हो तो रहे हैं। देखिए ना, आया हूं ना यहाँ पे अपनी फ्रेंड के साथ। I love you.
पर मैं एक दिन आपको प्रपोज करूंगा। Will you marry me? चल बे, बहुत मार ली तूने अपनी डेट। हटा, बहुत हो गए तेरे ड्रामेबाजी। चल बेबी। अरमान, आप मिलते नहीं क्या कीजिए, आप मिलते नहीं है क्या कीजिए। कल तक तो इन लोगों के बगैर रह भी नहीं सकते थे, और आज आपके बगैर नहीं रह सकते। इसका नाम अरमान है, लेकिन तुम्हारे दिल में ये कोई अरमान रहने नहीं देगा। जो मैं खुद से दूर हो गया उसका क्या? ये जो आप मेरी आदत बन गई है उसका क्या फरीसा? झूठ बोलती हो तुम। मैं अब तक तुम्हारे लिए आपसे तुम नहीं बनी, तुम्हारी आदत कैसे बन गई? हाँ, जब रिश्ता कारोबार बन जाए ना, बंटवारा हो ही जाता है। आप मिलते नहीं है क्या। वो रात अंधेरी जागे तारे, या मैं जागूं रोगी, होगी मैं हो गई रोगी। खोल दे मेरे परों को, मुझे आजाद करे, जिसने बर्बाद किया है वही आबाद